माता दी। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चौथा नवरात्रा है और माता रानी का जो प्रिय कलर है वो है ऑरेंज। तो मैंने भी ऑरेंज कलर के कपड़े ही पहने हुए हैं। और जो माता रानी का प्रिय भोग है वो है मिष्ठान यानी कि मालपुए। माता रानी को चौथे दिन मालपुए बहुत ज़्यादा पसंद है भोग में। लेकिन कुछ लोग मालपुए नहीं बना पाते हैं, उनको बनाना नहीं आता है और आसपास में भी हमारे नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मालपुए का ही भोग लगाएं। आपको जो भी मिठाई बनानी आती है या जो भी आपने घर में बना के रखी हुई है तो आप किसी भी मिठाई का भोग माता रानी को लगा सकते हैं। और 9 दिन तक 9 तरह के पकवान माता रानी के लिए बनाए जाते हैं। उनको 9 दिन तक 9 तरह का भोग ही लगाया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि माता रानी को 9 दिन तक किस किस चीज़ का आपको भोग लगाना है। वैसे मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूंगी कि माता रानी भोग की भूखी नहीं होती, माता रानी भाव की भूखी होती है। अगर किसी के पास ये सब भोग नहीं बन पा रहे हैं तो वो सिर्फ मिस्त्री का ही माता रानी को भोग लगाते तो माता रानी उसकी तब भी सुनती हैं, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी होती हैं। और मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि 9 दिन तक माता रानी को किस किस चीज़ के आप भोग लगाएं। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए करते हैं यहाँ पर वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर सबसे पहले माता रानी से हम हाथ जोड़ लेंगे और यहाँ पर अब करते हैं भोग की तैयारी। तो पहले नवरात्रि पर माता रानी को देसी घी का भोग लगता है, क्योंकि देसी घी से हमारी बीमारी खत्म होती है, घर में कोई भी रोगी नहीं रहता है। और दूसरे दिन माता रानी को बतासे का भोग लगता है, क्योंकि इससे सभी को दीर्घायु मिलती है। और तीसरे दिन माता रानी को दूध का भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि दूध से घर में धन धान्य भरा रहता है और हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और चौथे नवरात्रि पर माता रानी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। अगर आपको मालपुए बनाने नहीं आते हैं या आसपास में आपके मालपुए नहीं मिलते हैं तो आपने जो भी घर में मिठाई में बनाया है वो आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। और इससे माता रानी हमारे घर में सुख शांति बना के रखती है। और 5वें दिन यहाँ पर केले का भोग लगाया जाता है। केले के भोग लगाने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। और छठे दिन शहद का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप पान का भी भोग लगा सकते हैं, तो इससे हमारे सौंदर्य में वृद्धि होती है। और 7वें दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है माता रानी को, इससे सारे दुखों का विनाश होता है। और 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल आप कच्चा भी ले सकते हैं, आप गोला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे नारियल का भोग लगाया जाता है, इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और 9वें दिन माता रानी को हलवे, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। 9 दिन तक माता रानी पृथ्वी पर वास करती हैं और माना जाता है कि इन 9 दिनों में माता रानी से आप जो भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं और माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी, क्योंकि माता रानी बहुत ही ज़्यादा दयालु होती हैं और अपने बच्चों को वो कभी भी निराश नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं 9 प्रकार के पकवान। अभी मैंने आपको बताया कि 9 के 9 दिन आपको किस चीज़ का भोग लगाना है, क्या क्या आपको भोग में बनाना है, क्या आपको लगाना है। और मैंने आपको ये भी बताया अगर आपके पास ये सब भोग नहीं बन पा रहे हैं तो आप सिर्फ मिश्री का ही भोग माता रानी को लगा दें, तो माता रानी उससे ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसी के साथ मैं अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।